नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में 17.5 डिस्कस कर ली है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 17.6। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में ये आपकी किताब से बात करें तो 17.7 है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये 17.6 क्यों है, क्योंकि आपकी 17.5 जैसी कोई प्रश्नमाला है नहीं। आपकी प्रश्नमाला 17.1 से 17.7 तक ही है। ठीक है दोस्तों, और हमने 17.5 में माध्यक के बारे में पढ़ा था और उसमें स्टार्ट के 2 सवाल थे, वो माध्यक के ऊपर रैंडम थे, ऐसे कोई मान दे के होते तो उससे जो है आपको माध्यक निकालना था। और उसके बाद जो है हमने सारणी वाले जो है वो पढ़े थे सवाल। ठीक है दोस्तों, बारहवीं व्याप्ता वाले हमने सवाल पढ़े थे जिससे जो है हमने माध्यक निकाला था। तो इस 17.6 में भी जो है हम क्या निकालेंगे, माध्यक ही निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस 17.6 में भी हम माध्यक के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इस 17.6 में जो सवाल होंगे ना आपके, वो वर्ग के बारहवीं व्याप्ता वाले होंगे। मतलब उसमें बारहवीं व्याप्ता वाले सवाल, बारहवीं व्याप्ता तो होगी लेकिन उसमें वर्ग अंतराल भी दे रखा होगा। तो इस तरीके के सवाल जो है, इस तरीके के माध्यक के सवाल जो है करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या है, देखिए आप लिख लीजिए। माध्यक M इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस C बटे F इंटू H। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका फॉर्मूला है। L प्लस क्या है, N/2 माइनस C बटे F इंटू H। यह जो है आपके माध्यक का फॉर्मूला है। और इसमें जो है वो L क्या है, N क्या है, C क्या है, F क्या है और H क्या है, ये सब जो है वो क्या क्या है वो मैं जो है आपको अभी सवाल के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ये आप फार्मूला जो है वो उतार लीजिए। इसके बाद जो है इसके नीचे आप ये लिख लीजिए और जब मैं सवाल में आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या है, किस तरीके से निकालते हैं, वो मैं जो है वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम सवाल के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है 17.6 का पहले ही सवाल दिख गया होगा। पहले सवाल जो है वो आपको दिख गया होगा, क्या है देख लीजिए दोस्तों। आपको बोला है कि इसमें 100 सातों का जो है 100 सातों का आपको प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनके माध्यक जो है आप ज्ञात कीजिए। हम जो है देखिए लिखते हैं, आपको जो है क्या दे रखा है, पहले सवाल में बात करते हैं, प्राप्तांक दे रखा है, प्राप्तांक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको दे रखा है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, यह जो है आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका दूसरा हमेशा क्या होता है, F होता है। अब क्या क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों 20 से 30, 30 से 40 से 80 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 तक। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको प्राप्तांक दे रखा है। और दे रखा आपको 6, 20, 44, 6, 20, 44, इसके बाद 24, 3 और 1, यह जो है आपको दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को जो है आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है। यह सारणी जो है आपको इस सारणी से भली भांति आप परिचित हो कि यह सारणी जो है वो किस तरीके की होती है। अब इसमें जो है यह आपका क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग आपको दे रखा है और यह है आपका F। अब जो है सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, इसमें माध्यक निकालने का बोला है ना, तो सबसे पहले तो आपको माध्यक में हमेशा CF निकालना पड़ेगा, चाहे यह वर्ग वाली बारहवीं व्याप्ता हो या फिर सिंपल सी बारहवीं व्याप्ता हो, आपको जो है वो CF तो निकालना है ही। कैसे निकालना CF वो मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों, इस 6 को ऐसा कैसे लिख लेंगे, क्रॉस जोड़ करके, क्रॉस जोड़। देखिए 6 को ऐसा कैसे लिख लिया, अब 6 को इस 20 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा, 6 को इस 20 में जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 26। इसके बाद 26 में इस 44 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 और 70। ठीक है दोस्तों, अब इस 70 में आप 26 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 96, 96 में इस 3 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 99 और 99 में इस 1 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपकी CF होगी, कम्युलेटिव जो है आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है दोस्तों, जिसे हम संचयी बारहवीं व्याप्ता बोलते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो। इतना जो है आपने काम कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो है वह आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको पता है कि जो माध्यक है उसका फॉर्मूला क्या है। इस कंडीशन में, वर्ग वाली कंडीशन में माध्यक का फॉर्मूला है, देखिए M इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस C बटे F इंटू H। यह जो है आपका क्या है, फॉर्मूला। अब इसमें जो है देखिए आपको L दे रखा है, इसके बाद N/2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद C जो है आपको दे रखा है
एफ है और एच है, ये सब जो है वो क्या है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों एल की हम बात करें, सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसमें जो है आपको निकालना है एन। अब एन जो है वो क्या होता है ये आपको पता ही है, एन जो है वो क्या होता है ये आपको पता है। जो इस में सी एफ में जो सबसे लास्ट संख्या होती है वो क्या होता है आपका एन, ये आपको पता होता है, ये आपका एन होता है। और ये जो 100 होता है ना वो इस एफ के जोड़ के बराबर होता है। जैसे कि आप जोड़ लीजिए 6 और 26 कितना हो गया, 6 और 20 26, 26 और 44 70 हो गया, 70 और 26 से 96 और 3 99 और 100 100 जो है आपका हो गया। मतलब आपने जो है इनको सही जोड़ा, संचय व्याप्यता सही निकाली। इसका मतलब आपके पास एन का मान जो है वो कितना आया है 100। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस n से आपको निकालना है n बटा 2, मतलब n में 2 का भाग देना था। n में 2 का भाग दोगे आप, 100 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास जो है वो 50 आ जाएगा। तो ये जो है आपने निकाल लिया 50। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इस 50 आने के बाद n बटा 2 का मान आने के बाद जैसे कि 50 आ गया, तो अब जो है आपको जो सी एफ वाली गली है ना उसमें जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इस सी एफ वाली गली में चले गए और आपने देखा कि इस सी एफ वाली गली में 50 से जस्ट ज़्यादा मान क्या है। तो देखिए दोस्तों 6 तो 50 से कम है, 26 तो 50 से कम है और 70 जो है वो 50 से इस लाइन में जस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब इसको जो है हमें पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसको पकड़ लिया और यह जो है जिस लाइन में है ना उस लाइन के ऊपर पूरा बॉक्स लगा लो। तो हम जो है इस लाइन के ऊपर पूरा बॉक्स लगा लेते हैं। तो यह जो है हमने बॉक्स पूरा लगा लिया। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने क्या लगा लिया, बॉक्स। ये बात जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। इतना जो है वो आप करके आए हो 17.5 में। इसमें जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने सी एफ निकालना है, सी एफ से जो है एन का मान निकाला, एन से एन बटा 2 निकालो, एन बटा 2 से जो है आपने ये बॉक्स लगा लिया। इतना जो है आप करके आए हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अब हम आते हैं 17.6 पर। अब आपको इस यहाँ से जो है m का मान, यह फॉर्मूला जो है वो दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से l का मान निकालना है, n का, c का, f का, किस तरीके से आप निकालोगे। देखिए दोस्तों आपको l जो है l का मान कैसे निकालना है, जो आपने बॉक्स लिया है ना, जो आपने बॉक्स बनाया है उस बॉक्स में आपको देखना है x। जैसे कि इस बॉक्स में x का मान ये है ना, ठीक है दोस्तों, ये आपका x ही है ना, वैव के अंतर वाली है। तो इस बॉक्स में x का सबसे छोटा मान क्या है, 40। बात समझ में आ गई होगी कि x का मान कैसे देखना है आपको। जो देखिए सबसे पहले तो आपने बॉक्स बना लिया, अब इस बॉक्स में जाना कि x का मान क्या है, ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है। अब इस x का सबसे छोटा मान क्या है, 40 है ना, तो आपको जो है l का मान कितना मिल जाएगा, 40। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो हिंदी में आपको बहुत सा लिख रखा है वो जो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद n बटा 2 तो आपने निकाल लिया, कितना आ गया 50। ये जो है आपका काम हो गया। इसके बाद c का मान कैसे निकालना। देखिए दोस्तों c का मान मतलब CF है। ठीक है, अब इस CF में जो आपने बॉक्स बनाया है ना उससे जस्ट ऊपर क्या है 26, तो ये आपका क्या हो गया CF, c का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका 26 आ गया। बात समझ में आई होगी। जो आपने बॉक्स बनाया है उस बॉक्स में CF वाली गली में इस बॉक्स के जस्ट ऊपर मान क्या है 26 है, तो आपने लिख लिया। इसके बाद f, अब इस बॉक्स में f का मान क्या है 26, तो ये जो है आपका क्या हो गया 44। सॉरी, इस बॉक्स में जो है वो f का मान क्या है 44, तो ये जो है आपने लिख लिया। अब आपके पास है h। अब h में जो है h का मतलब होता है हाइट मतलब ऊंचाई। अब यहाँ पे वेव के अंतराल में ऊंचाई का मतलब क्या होता है कि इस जो वेव के अंतराल हमें दे रखे हैं ना उनमें गैप कितना है, तो आपको पता होगा। देखिए 20 से 30 में 10 का गैप, 30 से 40 में 10 का, सब में 10 का गैप चल रहा है। इसका मतलब h का मान हमारे पास कितना आ गया 10। ये बिल्कुल ही सिंपल है, आपको जो है बस ये समझना है, बाकी काम जो है आपका हो जाएगा। एक तो माध्य का फॉर्मूला ये याद रखना है और दूसरा जो है इसको समझना है। देखिए मैं वापस समझाता हूँ। आपने n बटा 2 का मान निकाल लिया, आपने ये जो है बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स में जो है सबसे पहले आपको दिखता है l। अब l का मान कैसे ढूंढना है, इस बॉक्स में x का जो मान है ना, इस बॉक्स में x का सबसे छोटा मान क्या है 40 है ना। जैसे कि x का मान 40 से 50 है, तो इसमें सबसे छोटा मान क्या है 40, तो ये जो है आपने लिख लिया। अब n बटा 2 का मान आपने निकाल लिया है। c का मान इस बॉक्स के ऊपर जस्ट CF का मान क्या है 26, ये जो है आपने लिख लिया। इसके बाद f का मान, इस बॉक्स में f का मान कितना है 44, ये आपने लिख लिया। और यहाँ पे h जो है वो क्या है, ये जो अंतराल वेव के अंतराल है उनके बीच का गैप कितना है, तो वो आपने 10 लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके माध्यक में सभी मानों का मान हो गया, जो सभी 6 है उनका मान आपने निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों हम जो है इसे हल कर लेते हैं। कैसे हल करना है, माध्यक m इज इक्वल टू l। l का मान आपको 40 दे रखा है बटे प्लस n बटा 2 50 माइनस c का मान 26
बटे एफ का मान आपको 44 दे रखा है, इंटू में एच का मान 10 है। ये जो है आपने लिख लिया। इसके बाद आपका मान चलेगा 40 प्लस 50 माइनस 26 कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है दोस्तों, 24 बटे 44 इंटू 10। अब जो है इसे 4 से काट लो, 4 सिक्के 26 और 4 पाड़े 11 बोलोगे तो 44 आ जाएगा। इसके बाद आप 6 और 10 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 60, और 60 में 11 का भाग दे दो। तो 60 में 11 का भाग दोगे तो आपके पास समथिंग आ जाएगा यहाँ से 55। इसके बाद 5 देखिए कितना आ जाएगा 40 प्लस 11 का पाड़ा 5 में बोला था 55 आ गया, 60 में से 55 गए तो 5 आ गया, 50 हो गए तो 11 चौका 44 और 11 पंजे 55 वापस आ जाएगा। तो आपके पास मान निकल के आ रहा है इस m का 45.45। ये जो है आपके आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस सवाल में जो है आपको माध्यक निकालना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके बाद आपको L n/2 C F और H का मान कैसे निकालना है ये याद रखना है। ठीक है, अब क्या करना, देखिए मैं यहाँ पे एक काम आपको बताता हूँ। आपने इस सवाल को किया है ना, इस सवाल को करने के बाद आप इस जो माध्यक वाला फॉर्मूला इसको वापस लिखिए और L n/2 C F और H इनको भी वापस लिखिए और इसके आगे आप अपनी भाषा में लिखिए कि L जो है वो क्या होगा। जैसे कि अपनी भाषा में कैसे, देखिए आपने जो है बॉक्स बना लिया है तो आप अपनी भाषा में ये लिख सकते हो कि x अपने सेफ्टी के लिए कि इस बॉक्स में x का सबसे छोटा मान जो है वो क्या होगा L। क्या लिखोगे, बॉक्स में L का सबसे छोटा मान, ये आपने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद n/2 तो आपने निकाल ही रखा है। C का मान कैसे निकालोगे कि इस बॉक्स के ऊपर CF का मान, इस बॉक्स के जस्ट ऊपर CX का मान, सॉरी CF का मान, तो ये जो आपने लिख लिया। F का मान कैसे लिखोगे कि इस बॉक्स में F का मान, इस बॉक्स में F का मान कितना 44, और H आप क्या लिखोगे कि वर्ग अंतराल के बीच का जो गैप है वो गैप। अपनी भाषा में जो है आप लिख लीजिए, जिससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पहला सवाल, इसे उतार लीजिए। इसके बाद हम इस 17.6 का दूसरा सवाल हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको दूसरा सवाल दिख रहा होगा। इसे 17.6 का दूसरा सवाल जो है वो आपको क्या दे रखा है, आपको दिख रहा है। अब इसे दूसरे सवाल में जो है इसमें भी आपको क्या निकालना है, माध्यक। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है प्राप्तांक दे रखे हैं, देखिए दोस्तों प्राप्तांक यहाँ पर भी दे रखा है, और दूसरी जो है वो लाइन में क्या दे रखा है आपको, छात्रों की संख्या। यह जो है हम लिख लेते हैं छात्रों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी जो है वो हमेशा दूसरी लाइन हमेशा क्या होती है, F वाली, तो ये जो है आपने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों क्या क्या दे रखा है आपको, गैप 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है दोस्तों, 50 तक जो है आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और आपको मान दे रखा है F का 4, 28, 42, 28, 42, इसके बाद 20 और 6, यह जो है आपको F के मान दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी जो है आपको क्या निकालना है, माध्यक। ठीक है, अब माध्यक का फॉर्मूला क्या है ये भी आपको पता है, आपको याद हो गया होगा। तो अब जो है सबसे पहले इस माध्यक वाले केस में हम सबसे पहले CF निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब CF कैसे निकालेंगे, देखिए 4 को ऐसा कैसे लिख लेंगे, अब इसे 4 को 28 में जोड़ लेंगे तो 32 आ जाएगा, इस 32 को 42 में जोड़ लेंगे तो आपके पास 74 आ जाएगा, और 74 में आपने 20 को जोड़ा तो आपके पास आ जाएगा 94, और इस 94 में 6 को जोड़ा तो आपके पास आ जाएगा 100। ये जो है आपके पास आ गया। अब आपको जो है वो चेक करना है कि मैंने जो 100 निकाला है वो सही है या नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे तो 4 और 8 28 कितना हो गया 32, 32 और 42 74, 74 और 20 कितना होता है आपका 94, और 94 और 6 जो है वो कितना हो गया आपके पास 100, मतलब हमने सही जोड़ा है। ठीक है, तो ये जो है आपने काम जो है वो अच्छे से कर लिया है। अब जो है आपको क्या करना है कि ये जो है सबसे लास्ट CF में जो सबसे लास्ट मान होता है वो क्या होता है, आपके n का मान ही तो होता है ना, तो n का मान जो है आपको कितना मिल गया 100, n का मान 100 मिल गया, तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2, और 100/2 कितना होता है आपका 50, 100/2 कितना होता है 50। ये भी जो है आपने काम कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है
कि 50 जो आया है ना, अब आपको CF वाली गली में जाना है। ठीक है दोस्तों, CF वाली गली कौन सी है? ये जो है आपको दिखी होगी सबसे लास्ट गली, CF वाली गली में गए और इस CF वाली गली में चुपके से जाके आपने क्या देखा कि इस 50 से जस्ट ज़्यादा कौन सा मान है। तो आपने देखा कि 4 तो इससे कम है, 32 भी जो है 50 से कम है, लेकिन 74 जो है 50 से जस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब यह जो है हमारा मेन मकसद है। तो इसके ऊपर जो है हम क्या लगा लेंगे? बॉक्स। तो इसके ऊपर हमने बॉक्स लगा लिया ताकि यह गली जो है, इस गली के मेंबर कहीं खिसक ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है हमने लगा लिया इसके ऊपर बॉक्स। तो अब हम क्या करना है? अब हमें करना है कि माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक M का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L प्लस N बटे 2 माइनस C बटे F इंटू H। यह जो है क्या है? माध्यक का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये माध्यक का फॉर्मूला है। अब इसमें L भी है, N बटा 2 भी है, C भी है, F भी है और H भी है। ये सब मान है, तो ये सब मान हमें लिखने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं L का मान। L का मान क्या है कि इस बॉक्स में X का सबसे छोटा मान क्या है? 20। तो ये किसका मान हो गया? L का मान। इस बॉक्स जो हमने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में L का X का सबसे छोटा मान क्या है? 20। तो यह जो है हमारे L का मान हो गया 20। इसके बाद N बटा 2 हमारे पास पहले से आ गया है, कितना है? 50। इसके बाद C का मान क्या होगा कि इस बॉक्स के जस्ट ऊपर CF का मान कितना है? क्या है? इस बॉक्स के जस्ट ऊपर CF का मान कितना है? 32। तो ये जो है आपके किसका मान हो गया? CF का मान हो गया, C का मान हो गया। अब जो है आपको बताना है कि F का मान क्या होगा। तो इस बॉक्स में F का मान कितना है? 42। तो यह जो है आपके F का मान हो जाएगा। और यह है आपका H का मान जो है वो क्या होगा? तो इस प्राप्त आपको देखना है कि ये जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है ना, इस वर्ग अंतराल में जो है इनका बीच का अंतराल जो है वो कितना है, मतलब गैप कितना है? 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, ये सब गैप जो कितना है वो 10 का गैप है। तो आपको लिख लेना का है कि 10 का यहाँ पे गैप है। यह जो है हमने लिख लिया। तो ये जो है हमारा काम हो गया, सभी जो मान है उनके मान हमने निकाल लिए है। तो बस अब तो यही करना है कि M इज इक्वल टू L प्लस N बटे 2 माइनस C बटे F इंटू H। यह जो है आपने लिख लिया। तो अब आप काम बिल्कुल आसान हो गया है। देखिए L का मान 20 प्लस N बटा 2 कितना है आपका? 50 माइनस C का मान कितना है? 32 बटे F का मान कितना है? 42 इंटू H का मान कितना है? 10। अब देखिए दोस्तों, 20 प्लस लिख लिया। अब 50 में से 32 के तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, बटे 42, 18 बटे 42 इंटू H। अब आपको जो है इससे किससे काट सकते हो? 6 से काट सकते हो इसे। देखिए 6 3 12 और 6 7 42। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आप 3 को 10 से गुणा कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। और 30 में आपको 7 का भाग देना है। तो 20 प्लस 30 बटे 7 जो है आपका कितना होता है? देखिए 7 चौके 28 का 4। ठीक है दोस्तों, 7 चौके 28। इसके बाद 30 में से 28 किए तो 2 बचे और पॉइंट लगा लिए तो 20 आ गया। तो 7 दूनी 14 और 7 8 56। तो 4.48 मान आ जाएगा और यहाँ से आपका मान आ जाएगा 24.48। यह जो है आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस माध्यक M का मान जो है वो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 24.48। इस तरीके से इन सवाल को जो है आपको करना है। तो आप जो है एक बार इस सवाल को देख लीजिए। इसके बाद हम आगे हल करते हैं तीसरा सवाल। अब देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल जो है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसे तीसरे सवाल को एक बार देखिए और इस सवाल को खुद से करने की कोशिश कीजिए, खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इजी सवाल है, आप जो है आराम से कर सकते हो। अब तो इसमें कुछ खास बात है नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे सवाल में आपको बोल रखा है कि वर्ग आपको दे रखा है और F1, वर्ग और F1। F1 लिखो या F लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप। वर्ग कहाँ से कहाँ तक दे रखे है? 0 से लेकर 80 तक, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। यह जो है आपको वर्ग दे रखा है। और F का मान जो है क्या दे रखा है? देखिए 2 6, इसके बाद 10 17, 10 17, इसके बाद है आपका 30 15, 30 15, 15 के बाद आपका 10 और 10, 10 और
10। ये जो है आपको एफ के मान दे रखे हैं। अब यहाँ से जो है आपको क्या निकालना है, माध्यक का मान, कि इसका माध्यक जो है वो क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब कैसे, किस तरीके से निकालना है, देखिए दोस्तों माध्यक वाले केस में आपको सी एफ तो निकालने का बनता ही है। तो सी एफ आप निकालोगे कैसे, देखिए पहले आपने 2 लिख लिया, 2 का 2, इसके बाद इसे 2 को 6 में जोड़ा तो 8 आ गया, इस 8 को 10 में जोड़ा तो 18 आ गया, इस 18 को 17 में जोड़ा तो 35 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 18 में 7 जोड़ा तो 25, 25 प्लस 10 35, 35 में 30 को जोड़ा तो 65 आ गया, 65 में 15 को जोड़ा तो आपका आ गया 70, 70 में आपने जोड़ा 10 को तो आ गया 80। सॉरी दोस्तों, 65 में आपने जोड़ा 15 को तो 80 आ गया, और 80 में आपने 10 को जोड़ा तो आ गया 90, और 90 में 10 को जोड़ा तो आ गया 100। यह जो है आपका काम हो गया है। अब एक बार जो है आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए कि हमने सही जोड़ा है या नहीं, सी एफ का मान हमने सही निकाला है या नहीं। कैसे करोगे, देखिए 2 में 6 को जोड़ा 8, 8 और 8 में 10 को जोड़ा तो 18, 18 में 17 को जोड़ा तो 35, 35 में 30 को जोड़ा तो 65, 65 में आपने 15 को जोड़ा तो 70, 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100। मतलब आपका काम जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपने कर लिया, बस यही जो है आपको सारणी बनानी है। अब आपको काम करना है, देखिए जो आपका सबसे लास्ट मान होगा ना, वो क्या होगा आपका n। इससे सी एफ का जब सबसे लास्ट मान n होगा तो n का मान आपको 100 मिला, तो n/2 आपको कितना मिलेगा, 100/2। तो 100/2 कितना होता है, 50। यह जो है आपको मान मिल गया है। ठीक है दोस्तों, n/2 का मान आपको मिल गया है। अब 50 आ गया है ना, अब आपको क्या करना है, चुपके से सी एफ वाली गली में आप जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब तो आदत होगी चुपके से जाने की आपको, तो चुपके से सी एफ वाली गली में गए और आपने देखा कि इस 50 से जस्ट ज़्यादा कौन सा मान है। तो आपने देखा था कि 2 तो कम है, 50 से 8 भी कम है, 18 भी कम है, 35 भी कम है, लेकिन 65 जो है इस 50 से जस्ट ज़्यादा है। आपने क्या देखा कि 65 जो है वो इस 50 से जस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला जो है बंदा अपन के काम का है। तो आपने क्या किया कि इस बंदे के कांटेक्ट में जितने भी लोग थे उन सभी को बॉक्स में डाल लिया। तो डाल लीजिए आप सभी को, देखिए ये जो है इस बंदे के कांटेक्ट में जितने भी लोग थे इनको जो है पूरी गली को ही जो है हमने क्या कर लिया है, बक्से में डाल लिया है। अब ये पूरा जो गली है, ये पूरा बक्सा जो है वो अब हमारे बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आएगा, देखिए आपको पता है कि माध्यक एम का जो है, माध्यक एम का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - c/f × h। ठीक है दोस्तों, यह माध्यक का फॉर्मूला होता है। इसमें आपको L, n/2, c, f और h इन सब के मान जो है वो ढूंढने पड़ते हैं। तो हम ढूंढ लेंगे। देखिए दोस्तों कैसे ढूंढेंगे, L का मान जो है इस बक्से के अंदर आप जाओगे और इस बक्से के अंदर x का जो सबसे छोटा मान होगा ना, वो आपके L का मान होगा। तो इस बक्से के अंदर L का सबसे छोटा मान क्या है, 40। ठीक है, सॉरी, इस बक्से के अंदर x का सबसे छोटा मान क्या है, 40 है। इसका मतलब कि आपके L का मान क्या हो गया, 40। ठीक है दोस्तों, L का मान क्या हो गया, 40। अब यदि समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है कि इस बक्से के अंदर सबसे पहला आदमी कौन है, इस बक्से के अंदर सबसे पहला आदमी आपका 40। तो 40 जो है आपके L का मान हो गया। इसके बाद n/2 जो है आपका क्या हो जाएगा, 50 आपने निकाल रखा है। C का मान कैसे निकालना है कि इस बक्से के जस्ट ऊपर CF का मान कितना है, इस बक्से के जस्ट ऊपर CF का मान है 35। तो ये आप जो है आपने निकाल लिया 35। अब F का मान जो है कैसे ढूंढना है आपको कि इस बक्से में जो आपका बक्सा है ना, इस बक्से में F का मान क्या है, F का मान है 30। तो ये जो है आपने लिख लिया 30। और H का मान आपको ये देखना है कि यहाँ पे कितना गैप दे रखा है, आपको गैप दे रखा है 10 का। तो ये जो है आपके H हो गया हाइट। ये जो है आपने काम कर लिया है। बस अब तो जो है आपने इस बक्से से ये सब मान निकाल लिए। तो अब तो जो है हमें सिर्फ माध्यक का मान ही निकालना है। M = क्या है, L + n/2 - c/f × h। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए L का मान आपको 40 मिल गया है, प्लस n/2 का मान 50 - c का मान 35 f का मान 30 × h का मान 10। ये आपका काम हो गया। प्लस देखिए 50 में से 35 किए तो 15 आ गए, तो 15/30 × 10। ठीक है दोस्तों, अब 15 से 30 को काटा तो 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 2 से 10 को काटा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है 40 + 5 हो जाएगा, तो 40 + 5 45 हो जाएगा। तो m का मान आपके पास आ गया 45। ये जो है आपके पास m का मान
बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सिंपल तरीके से जो है हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से इसे 17.6 के आपको सवाल करने हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अब तो जो है इसमें कोई खास बात है ही नहीं है, रॉकेट साइंस ऐसी कोई है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चुपके से गली में जाना है और वो बंदा हमारे काम का कौन सा है, उस बंदे को ढूंढ के पूरी गली ढूंढनी है और उस गली के अंदर जो है वो बॉक्सर लगाना है। बस फिर तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपके 17.6 का तीसरा सवाल। अब इस 17.6 में 4 सवाल है, उसमें से 3 सवाल मैंने आपको करवा लिए हैं और जो चौथा सवाल है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस चौथे सवाल को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको होमवर्क में मिलना ही चाहिए, जिससे जो है आप भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहोगे। तो अब जो है आपको होमवर्क के रूप में चौथा सवाल दे दिया गया है। इस चौथे सवाल को आपको होमवर्क के रूप में करना है। इसका क्या आंसर आता है वो आंसर निकालना है और जो है जो आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताना है, जिससे जो है यदि आंसर सही है तो हमें भी पता लगेगा और यदि गलत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप जो हमें पूछ सकते हो जो है, तो हम आपके उस सवाल का जवाब देने के, आपके डाउट का सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सवाल को कर लेना। और जो है यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको जो है अब IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ बने रहना। जब तक आप 10th, जब तक आप पढ़ाई करते हो तब तक जो है आपको बने रहना है, क्योंकि स्पेशली 10th के लिए जो है अब सिलेबस लगभग कंप्लीट होने का आया है। हम सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके आपके एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको करना है। पूरी एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी तैयारी कराएंगे। तो बस आपको जो है बने रहना है IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। और यदि आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।